तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल महरिया बाइक सर्विस सेंटर के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों कई बार अपनी बाइक है चलते चलते रास्ते में कहीं पर भी बंद हो जाती है, तो आप उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, आपको मैं 5-6 टिप्स ऐसे बताऊँगा कि आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहली बात ये दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पेट्रोल चेक करना है। पेट्रोल की पाइप निकालनी है और आपको पेट्रोल ऑन करके देखना है। अभी इसके अंदर पेट्रोल आ रहा है। इस प्रकार से आपको पेट्रोल चेक करना है कि पेट्रोल इधर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर पेट्रोल आ रहा है तो आपका काम ठीक है। बहुत से कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि पेट्रोल तो इसके अंदर डलवाया है, पेट्रोल तो है भाई इसके अंदर, और पेट्रोल टैंक के अंदर अगर पेट्रोल देखते हैं नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों उसका कारण ये होता है कि पेट्रोल पंप वाले भी हमारे साथ धोखा कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। अपन डलवाते हुए ना पेट्रोल नहीं डालते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों पेट्रोल चेक करें। ठीक है दोस्तों। दूसरा कारण ये है दोस्तों, कई बार ये होता है कि पेट्रोल का ढक्कन खोलते हैं अपने यहाँ से टैंक का, तो पेट्रोल तो रहता है और यहाँ पर पेट्रोल नहीं आ पाता। यहाँ से अपन टूटी ऑन करते हैं तो पेट्रोल नहीं आता, पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों आपको पेट्रोल टैंक का ढक्कन जैसे अपन खोलेंगे तो पेट्रोल यहाँ पर टूटी के अंदर पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। वो ऐसी गड़बड़ क्यों हो जाती है कि पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भी रहता है फिर भी नहीं आता इधर, और ढक्कन खोलने के बाद आता है। तो दोस्तों उसका कारण ये है कि पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल की जो गैस बनती है वो इस ढक्कन के द्वारा बाहर नहीं निकलती, वो ढक्कन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसी प्रॉब्लम होने के ऊपर पेट्रोल के जो टैंक के जो ढक्कन होता है, आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो पेट्रोल नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी दिक्कत होने के ऊपर आप ढक्कन के इस ढक्कन को आप पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन है इसको आप चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको खोल कर ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा कारण तो ये है, 2 कारण हो गए दोस्तों। तीसरे कारण के ऊपर आते हैं। तीसरा कारण ये है, आपको यहाँ से इस प्लग डॉटर को बाहर निकालना है। ना दोस्तों ये डॉटर है, मैंने निकाल दिया है। इसको आप घुमाएंगे तो ये डॉटर यहाँ से निकल जाएगा। इसको दोस्तों तीसरा कारण ये है कि इस डॉटर को बाहर निकाल कर आपको इस एसटी कॉइल की जो हाई टेंशन जो कॉइल लगी होती है इसके नीचे, पेट्रोल टैंक के नीचे, उसकी केबल को आपको कहीं पर भी बॉडी के टच करना है और आपको स्विच ऑन करके किक लगाना है कि यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर अपने जो करंट है, स्पार्क प्लग की जो अंदर केबल लगती है एसटी कॉइल की केबल के अंदर करंट आ रहा है। यहाँ तक अपना काम क्लियर हो गया। तीसरा कारण दोस्तों ये है, आप यहाँ पर करंट चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर करंट आ रहा है तो आपको आगे जाना है। चौथा कारण ये है दोस्तों, आपको स्पार्क प्लग खोलना है। आपको मैं बताता हूँ चौथा कारण। तो दोस्तों स्पार्क प्लग को खोलने के लिए आपको इस प्रकार का जो टूल होता है उसको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इस प्रकार का जो आपके पास टूल नहीं है तो आपके जो बाइक के अंदर सीट के नीचे टूल बॉक्स के अंदर कंपनी है वो स्पार्क प्लग खोलने के लिए छोटा सा टूल देती है, उससे आप अपना स्पार्क प्लग खोलिएगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। स्पार्क प्लग खोलने के बाद आपको इस स्पार्क प्लग को अपने डॉटर के अंदर लगा लेंगे इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। अभी इसको यहाँ पर लगाने के बाद इसको फिर दोबारा अपन टच करेंगे बोल्ट के ऊपर कहीं पर भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर इससे दोस्तों ये पता चलता है कि आपका स्पार्क प्लग का वो करंट दे रहा है। आपने देखा होगा, आपने जैसे इसके बोल्ट के ऊपर टच किया इंजन के ऊपर, तो स्पार्क प्लग यहाँ से चिंगारी दे रहा है, मतलब स्पार्क कर रहा है। अगर यहाँ पर स्पार्क नहीं होता तो आपका जो स्पार्क प्लग है वो ख़राब है। अगर यहाँ पर स्पार्क हो रहा है तो आपका ये जो प्लग है स्पार्क प्लग ये सही है। यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं। अगर दोस्तों कहीं रास्ते में बंद हो गई है और कोई भी दुकान नहीं है तो आप इसको यहाँ पर आप अपना ये जो गैस सिलेंडर होता है उस चूल्हे के ऊपर आप इसको 15 से 20 सेकंड रख दीजिए, और यहाँ पर जलने की वजह से तो यहाँ पर जो कजली है, जो भी यहाँ पर ऑयल आया हुआ है
वो यहाँ से जल जाएगा और आपका स्पार्क प्लग एक बार ठीक हो जाएगा, फिर आप दुकान तक पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चौथा कारण हो चुका है। पांचवा कारण ये दोस्तों, कई बार अपनी बाइक है स्पार्क प्लग भी करंट दे रहा है, पीछे से करंट भी आ रहा है, पेट्रोल भी है, तो फिर भी अपनी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस स्पार्क प्लग जहाँ पर लगता है यहाँ पर हेड के अंदर ऑयल डालें। ठीक है दोस्तों। काफ़ी बार, बहुत सी बार होता है अपनी बाइक वो लंबी चलती है, बहुत लंबी चलती है, तो अपना इंजन हिट होने की वजह से अपने जो वाल हैं वो कंप्रेसर तोड़ देते हैं, कंप्रेसर लीकेज हो जाता है, मतलब कि कहूँ ऐसे ही फ्रीज आने लग जाता है नॉर्मल, इसके अंदर जोर नहीं आता इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप जैसे ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और फिर झटके से यहाँ पर 5-7 की आप लगाएंगे तो कंप्रेसर आपका दोबारा बन जाएगा और बाइक को थोड़ा आराम दे। बाइक को 15-20 मिनट आधी घंटा आप स्टार्ट रखेंगे, फिर आप आपकी बाइक को लेकर चलें, फिर आपकी बाइक को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। 5 अपने कारण वो बता चुका हूँ। छठा कारण ये है दोस्तों कि अपन जैसे ही कई बार कच्चे में चलते हैं, कच्चा रास्ता होता है और आप अपन बहुत सी बार यहाँ पर क्लच पर हाथ रखते हैं, ऐसे बार बार में आप क्लच में चला रहे हैं तो भी अपनी बाइक का वो सेल्फ में होती है तो वो तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे अपन किक से स्टार्ट करेंगे तो आपकी बाइक को स्टार्ट नहीं होगी। आपकी ऐसी कंडीशन होती है किक से स्टार्ट नहीं हो रही है, सेल्फ से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी बाइक की क्लच प्लेट है वो जल चुकी है, क्योंकि आपने बाइक को हाफ क्लच में चला दी। और कई बार क्लच वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है यहाँ तक, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्ले होनी बहुत ज़रूरी है, इतनी प्ले। अगर यहाँ पर प्ले नहीं है, बिल्कुल क्लच पूरा टाइट है बाइक का, जैसे अपन पूरा क्लच छोड़ देते हैं अपनी बाइक चलती है, तो आपकी बाइक की क्लच प्लेट है वो जल सकती है, और क्लच प्लेट जलने की वजह से आपका बाइक है वो ऐसे ही जो किक है वो सिलप जाएगा एकदम। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन होने के ऊपर आप अपनी बाइक की क्लच प्लेट है वो डलवा सकते हैं। 7वां कारण ये होता है दोस्तों, कई बार अपनी बाइक स्लप के अंदर आती है। ये तो दोस्तों किक स्टार्ट है, स्लप के अंदर जो बाइक आती है उसका स्लप से तो स्टार्ट होती नहीं है और किक से स्टार्ट हो जाती है, ऐसी भी दिक्कत आ जाती है नॉर्मल। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर मीटर के अंदर देख सकते हैं कि आपकी इंडिकेटर है, हॉर्न है, लाइट है, वो कुछ भी नहीं जलेगी। किक से स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लप से नहीं हो रही। तो दोस्तों ऐसी दिक्कत आने के ऊपर आप जो अपनी बैटरी के पास फ्यूज़ लगते हैं वो फ्यूज़ चेक करें। फ्यूज़ उड़ जाता है कई बार, कहीं से वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से या कोई बॉडी के वायर को टच हो जाता है तो आपका जो फ्यूज़ है उड़ जाता है। जैसे आप बैटरी के पास से फ्यूज़ लगाएंगे तो आपकी मीटर के अंदर लाइट आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 6-7 बातें मैंने जो आपको बताई हैं, इस प्रकार से आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ही अच्छी टिप्स दी है मैंने आपको। आप अपने घर पर भी इस प्रकार से अपनी बाइक को रास्ते में कहीं पर बंद हो जाती है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।